अस्सलाम वालेकुम। चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यूज जीनत लेन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आप लोगों ने हमारा वीडियो कई महीनों से देख रहे हैं और हमारे वीडियो देखने के बाद में कई लोगों ने बहुत कीमती सुझाव दिए और कई लोगों ने हमारा आलोचना किए है। और जिन लोगों ने हमारा आलोचना किए है, अगर वो हमारा आलोचना नहीं करते तो मैं बड़ा बड़ा काम नहीं कर पाता। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं अपने अकेले के बल पर नहीं हूँ, ना हमारे में इतनी ताकत है। हमारे मित्र बंधुओं जो सहयोगी होते हैं, उनके सहयोग मिलने से मैं अच्छा काम किया और हमारे आलोचना करने वालों ने हमारी आलोचना किए तो हमारी कहाँ पर कई बड़ी बड़ी गलतियाँ थी, भूल चूक थी, तो हमारी आंखें खोल दी। इसलिए आलोचना करने वालों को मैं दिल से धन्यवाद देता, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मालूम होगा, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा ग्रुप भी ये तबलीगी जमात का है और तबलीगी जमात वाले खुद मेरे को बोल रहे कि अजवा भैया, जो तुम काम कर रहे हो, अपने मन से जो काम कर रहे हो, मोहम्मदी कॉरपोरेशन ऑफ अजवांचल कंपनी बनाए हो और जो तिजारत का रास्ता अपनाए हो, तो हलाल की कमाई करने का जो तुमने जरिया बनाया, वो इतना ऊंचा बनाया कि अपने देश में कोई तुम्हारी बराबरी को कोई टक्कर नहीं दे सकता और कोई चुनौती देने की किसी की हिम्मत नहीं। ये जमात वालों ने बोले। और तुमने जो जमात के बारे में जो बयान किए हो, वो बयान आज तक किसी ने नहीं बोला। बयान कोई मस्जिद में नहीं किया और ना किसी से बोला। तुमने जमात वालों के बारे में जो जानकारी हासिल किया, तुमने जो काम किए हैं, वो आज लोग या तो शर्म से नहीं बोल रहे हैं या तो तुम्हारे डर से नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आपने पहला काम क्या किए, जमात वालों का जानकारी को इकट्ठा किए। जमात वाले जाते थे, बड़े बड़े, कोई 40 दिन का निकलता रहा, कोई 4 महीने का निकलता रहा, जमात में जाते रहे, सब घूमते रहे, अपना इधर उधर करते। लेकिन आपने क्या किए, जो गांव वाले हैं वो जमात में गए तो दीन इस्लाम के बारे में कुछ नहीं सीखा। उसी बोले मेरे को कोई मतलब नहीं। तो बोले जमात में तुम गए, क्यों गए? बोले हम जमात में इसलिए गए कि हमको दूर दूर एक दूसरे से लोगों से मिलना होता था, एक दूसरे से जान पहचान होता था और एक दूसरे का रहन सहन, लेन देन कैसा होता था, ये देखते थे। बहुत से नगर घूमती थी और लोगों से मिलकर उनकी जानकारी इकट्ठा लेते थे। हमको जमात में कोई मतलब नहीं कि नमाज पढ़े, नमाज तो ऐसे भी पढ़ते थे, लेकिन वो बकवास वगैरह नहीं सुनते थे। लेकिन उसके बाद में लोगों ने बताया कि तुमने क्या किए, जमात वालों को जान पहचान होने के साथ साथ में इधर उधर घूमने के बाद में क्या किए, अपने जो गांव है, और सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, ये सब के जो इलाके हैं ना, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। जो गरीबी है और जिन लोगों ने अपनी आंख से देखे है, वो वही जानती है। और बोलते ना कि अल्लाह ताला कामयाबी देता है, अल्लाह ताला कामयाबी देता है, तो वो काम करो। जैसे बोलते ना, डॉक्टर साहब मेरा तबीयत खराब है, ये डॉक्टर साहब ने जांच किया, उसका सब चेक किया, उसके बाद में बोला मैं ये दवाई लिख देता, तुम ये दवाई खाना और खट्टा मत खाना, तेल मत खाना, मिर्ची मत खाना,
गोश्त मछली अंडा मत खाना, आलू मत खाना, और भी चीज़ बोला ये सब मत खाना। अब वो पैसा दिया डॉक्टर को, अपना पैसा दिया, दवाई लेकर आया, और अपने इधर में आकर बोला साला चूतिया का बच्चा, बोलते ये मत खाना। साला खुद ही खाता है और मेरे को मना करता है, डॉक्टर की बात को नहीं माना। वो अपना जो उसको करना होता है करता रहा। फिर महीना दिन के बाद में गया, डॉक्टर चेक किया तो जैसी का वैसे ही। बोला डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दिया वो कोई काम नहीं आया, इतना खाया कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ डॉक्टर साहब, उसके साथ में जो गए थे गांव वाले, बोले हाँ डॉक्टर साहब आपका तुम्हें बहुत बड़ा नाम सुना था, बहुत उम्मीद लेकर आया था, सब लोग बोलते रहे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ये है, सब उसके इलाज करने से ठीक हो जाते, ये हो जाते हैं। अब डॉक्टर साहब का भी दिमाग चकरा गया। बोला अच्छा ये बताओ कि तुम क्या क्या करे? बोले दवाई में लेता रहा। अच्छा खाना? खाना तो मैं खाता रहा। क्या क्या खाते हैं? ये खाया, वो खाए, वो खाए। अब डॉक्टर बोला चल भाग यहाँ से, ये इसको धक्का मार के बाहर निकालो, चले जाओ अपना। चूतिया नहीं तो मैं जब बोला था तेल मसाला मत खाना, गोश्त मछली मत खाना, आलू ये मत खाना, बैगन मत खाना, ये मत खाना, मैं मना किया था, तो कहाँ से ठीक होगा? भगा दिया सबके सामने डांट कर, चिल्ला चिल्ला कर बता दिया, बोले डॉक्टर को बदनाम करता है। उसी तरह से जमात में जाने के बाद में जब लोगों को पता चला कि आदमी झूठ नहीं बोलता है, किसी के बहू बेटी माँ बहन हो उसको बुरी नज़र से नहीं दिखता, गंदी मजाक नहीं करता, बद कलाम नहीं करता, और लेन देन में जो वादा करता है कि मैं दूंगा तो दे देता, किसी का पैसा के साथ में बेईमानी नहीं करता, मेहनत करता, तो आदमी का जिंदगी बनेगा। अब कोई आदमी बोलेगा तो भैया मैं तो चोर हूँ यार, ये करता हूँ यार, तो मैं पैसा तो लूँगा लेकिन गारंटी नहीं देता मैं कब दूंगा, लेकिन पैसा दूंगा लेकिन मैं गारंटी नहीं देता 2 महीना में दूंगा कि 2 साल के बाद में दूंगा। कोई पैसा उसको उधार देगा? कोई माल देगा? नहीं देगा। आज आप देखिए किराने दुकान वाला हो, कपड़े दुकान वाला हो, हार्डवेयर वाला हो, और भी हो, उधारी माल लेगा तो दुकानदार भाई हफ्ता दिन, 15 दिन, महीना दिन का उधारी देगा। अब तुम बोलोगे मैं 3 महीना तक नहीं दूंगा, तो कोई देगा उधारी? कोई नहीं देगा, उजड़ जाएगा। एक बार माफ कर देगा, 2 बार माफ कर देगा, तीसरी बार माफ कर देगा, लेकिन चौथी बार तो खान पकड़ लेगा, किस तरह से अपना पैसा ले लेगा, तो बोलेगा हम नहीं दूंगा। तो आज आदमी परेशान क्यों है? दूसरे को धोखा देने से। आज आदमी की जिंदगी बद से बदतर नीचे क्यों गिरी? लोगों को धोखा देने से। आज लोग विश्वास क्यों नहीं करते, उसके ऊपर यकीन क्यों नहीं करते? हट्टा कट्टा है, मेहनती सब कुछ है, लेकिन दूसरे की बुरी माँ बहन को गंदी मजाक करने और बुरी नज़र से देखने की वजह से, चाल चलन ठीक नहीं होने की वजह से लोग अपने घर नहीं आने देते। वजह यही है, उधारी नहीं देता माल, एक उसके साथ में लोग, अच्छे लोग उसके साथ में संगत बनाने को तैयार नहीं, 2 गंदी नजर से किसी को देखना, 3 किसी के माल को बेईमानी कर लेना, हड़प कर लेना, 4 झूठ के ऊपर झूठ, और झूठ के ऊपर झूठ तो है ही है, लेकिन दूसरे की बुराई करना। जब देख लिया तो अच्छे लोग बोले कि इसको अपने साथ में नहीं लाना, कितना भी अच्छा काम करे लेकिन उसको नहीं लाते, कितना भी पैसे वाला हो, बोला नहीं रे बाप। लोग बताए कि कोई भी आदमी हो अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण, अपनी अच्छी जिंदगी की तामीर तभी कर सकता है जब वो बुरे लोगों से बचेगा। बोलते ना उज्जवल भविष्य के लिए दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों से सावधान, ऐसा बोलते ना। बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों का कहना है, ऋषि मुनि लोगों का कहना है, जो प्रवचन वगैरह करते हैं और भी जगह, उसका कहना है कि चोर अगर है तो उससे 10 हाथ दूर रखो। अब विश्वासघात है
उससे 50 हाथ दूर रहो। और चरित्रहीन है तो उससे 100 हाथ दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए और बड़े बड़े जो प्रवचन होते हैं, जैसे जैन समाज वाले का प्रवचन होता है, ब्राह्मण समाज वाले अपना प्रवचन करते रहते, इधर भट्ट समाज वाले अपना प्रवचन करते, इधर ईसाई समाज वाले अपना प्रवचन करते, इधर सिख समाज वाले होते हैं, वो अपना प्रवचन करते रहते कि अपना ये काम करना चाहिए। तो प्रवचन करने के पीछे उसका मूल उद्देश्य क्या है कि बुरे काम से समाज वाले को रोकना, उसको बुरे काम करने का परिणाम जानकारी देना कि तुम अगर बुरे काम करोगे तो तुमको ये नतीजा मिलेगा, और तुम अगर अच्छे काम करोगे तो तुमको ये नतीजा मिलेगा। तुमको ये सोचना है। अब जिंदगी आपकी है और आपको करना है, करो या ना करो। जिसको अपनी बीमारी को ठीक करना है, डॉक्टर ने बोला खट्टा मत खाना, नहीं खाएगा क्योंकि उसको जिंदगी प्यारी है। उसको बोला तेल मसाला मत खाना, डर के मारे नहीं खाएगा क्योंकि उसको अपनी जिंदगी प्यारी है। वो बोला कि ठंडे पानी से मत नहाना, नहीं नहाएगा भैया, उसको अपनी जिंदगी प्यारी है। उसको जो मना करेगा भाई उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जिंदगी प्यारी, अपने जान को बचाना है। डॉक्टर ने जो खाने से मना किया है, अब बता दिया कि ये चीज तुम खाओ तुमको नुकसान करेगा, ये दवाई तुम्हारा कोई काम में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से आज जमात के बहुत से लोगों ने हमारे काम को देखे और जानकारी हासिल किए। लोगों ने बताए कि अजवा भैया ये काम करता है, ये है, परेशान है जरूर, लेकिन वो एक बार अगर धोखा दे दिया तो दोबारा उसके चंगुल में नहीं आता, क्योंकि विश्वासघात है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। औरत या लड़की कितना भी खूबसूरत हो, उसकी चाल चलन अगर ठीक नहीं है, एक समझदार आदमी उसको अपने बहू बनाने को तैयार नहीं होगा। लोगों को दिखाने के लिए भाई शादी करें, आज जाके देख लो, शादी होने के बाद में बहू ने किस तरह से अपना रंग बदल ली और लोगों के घर को तबाह कर दिए, अपने सास ससुर को भगा दिए कि मैं सास ससुर के साथ में नहीं रहूंगी, हमारे साथ में ननद और देवर नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे। देख लो आज कितने घर में परेशानी होती, उसके पीछे वजह क्या है? तकवा और परहेज, अनुशासन। जिन्होंने अनुशासन को छोड़ दिया उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। चाहे जितना भी अच्छा लोग दिखाई दे, खूबसूरत दिखाई दे, लेकिन उसका जिंदगी सुख की रोटी वो खा नहीं सकता और सुख की नींद वो रात में सो नहीं सकता, और लोगों की नजर में वो अच्छा बन नहीं सकता, चाहे जितना भी जोर लगा दो। चापलूसी लोग अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हारी चापलूसी करेंगे, जी हजूरी करेंगे, वाहवाही करेंगे, लेकिन वो कब धोखा दे देगा तुमको पता नहीं चलेगा। आज आपके सामने में है। और हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज देखो मारवाड़ी लोग खुद बोल रहे कि मौलाना साहब आपके मदरसे में बच्चे पढ़कर निकलेंगे ना तो हमको दे देना, 30,000 35,000 40,000 रुपये दूंगा। कई लोग गए हमारे मदरसे वाले बच्चे पढ़कर मारवाड़ी यहाँ काम कर रहे हैं, मजे से स्कूटर में घूमते हैं, खाते पीते, उसको पॉकेट में पेट्रोल मिलता है, अपना काम करते रहते हैं। कई बार तो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन ईमानदारी उसके पास में, विश्वास उसके साथ में, और दूसरे की माँ बहन से बुरी नजर। बच्चे लोगों के साथ में हम बोलते बीबी है, बेटी है, दामाद है, बहू है, बोलते बहुओं को मायके छोड़ दो, बेटी को जाकर ससुराल जाओ, थोड़ा लेकर आना, या वो बोल देती है गाड़ी लेके जाओ उसको लेकर आना। क्यों? क्योंकि चाल चलन अच्छा है, नमाज पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ता है। आज लोगों के घर में कुरान शरीफ रखे हुए, तो माना काम करने के पहले अपना तुम नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, उसके बाद कोई काम करना। कौन बोल रहा है? मारवाड़ी लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। क्यों बोल रहे? कि नहीं, ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अरे ये लोग ऐसा ऐसा काम। औरतें बोल रही है भैया खाना खा लेना उसके बाद जाना,
उसके घर का खाना घर में इंतजार कर रहे खाने के लिए, बोलते खाना खा लेना उसके बाद में जाना। कई लोग तो बता रहे मेरे को घर का खाना खाने का नसीब ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी जाता है वही खाना दे दे, चाय पानी दे देता है। रमजान महीना आता, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, रमजान महीने आता उसके पूरे परिवार को कपड़ा सेठ की तरफ से दे देते हैं। रमजान महीने में जो इफ्तारी वगैरह होता है, 150-200 रुपया रोज होता है ना, 10,000 रुपया इफ्तारी का दे देते हैं हमारी तरफ से। 50,000 रुपया खर्चा कर देते हैं हर साल सिर्फ रमजान महीने के लिए। सेठ बोलता है हमारी तरफ से रहेगा बस। अब वो आदमी को अब क्या तकलीफ भाई, 30,000 35,000 रुपया वो मिल ही रहा है, तनख्वाह मिल जाता है, और ऊपर से 1,500 2,000 रुपया अलग से नजराना भी लोग दे देते। सेठ बोलते थे कहाँ जा रहा है, ये उठाए 500-500 का 2-3 नोट पकड़ा दिया, बोला ये लो तुम्हारे खर्चे के लिए। तो उसको ऐसे ही मिल रहा है, उसको क्या करना है हर जगह। आज उस कई लोगों ने मारवाड़ी लोगों को बोला कि सेठ ऐसा करो कि तुम्हारा नौकर है ना तो मेरे को दे दो यार। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, अबे तू मेरे से सामान 25-50 हजार क्या 1 लाख रुपया का भी सामान मांगे उधारी दे दूंगा, भाई तू साल भर के बाद में पैसा देना चलेगा, नौकर नहीं देने वाला मैं। कई लोगों ने बोले, और कई लोगों ने बोले कि तुम्हारे पास में, अब मेरे पास में कई लोग आए बोले जो भी तुम्हारे मदरसे में पढ़ने वाला को 100 150 200 होगा ना मेरे को दे देना। क्यों? इतने मदरसे चल रहे हैं अपने भारत देश में, इतने मदरसे में है, लेकिन उन लोगों के पास में नहीं जा रहे हैं, जबकि वो लोग भी काम करते हैं। लेकिन नहीं, वो मारवाड़ी लोग बोलते हैं तुम्हारा हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में जो बच्चा पढ़ रहा, हम लोग अपना मुखबिर से पता लगाएंगे कि सचमुच में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तब लेंगे वो नौकरी। मालूम है, यहाँ पर एक विश्वास सबसे कीमती चीज है। विश्वास से बढ़कर कोई भी चीज नहीं, उसके सामने पूरी दुनिया की दौलत रख दो, लेकिन एक विश्वास अगर है तो हर चीज है। और जहाँ पर विश्वास हो, सहयोग हो, चरित्र हो, जिसको बोलते हैं ना चरित्र, जिसको बोलते हैं ना तकवा परहेज, जिसको चाल चलन बेदाग रहता है, वो हो, वो कीमती चीज है जो आदमी अपनाने को तैयार है। जबकि मुसलमान से लोग नफरत करते, लेकिन मारवाड़ी में यहाँ आपको मुसलमान ही मिलेगा। अभी परसों का दिन हमारे पास में आए थे, खोजते खोजते कल शाम को मिला, बोला जी भैया आपसे बहुत जरूरी काम है। बोला क्या? बोला मतलब अभी मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका उम्र 19 साल 20 साल हो रहा है, अभी उसको 1-2 साल उसको और पढ़ना है, उसके बाद ही देंगे, उसके बाद में नहीं। कई लोग बोले कि तुमको जो भी लगेगा हम दे देंगे, मतलब ठीक है लेकिन अभी पढ़ने दो। तो आज दारुल उलूम मदरसा क्या है, एक इंडस्ट्रीज है। कैसा इंडस्ट्रीज है? लेबर स्टाफ पैदा करने का। हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई बनता होगा, तो हमारे मदरसे में क्या बनता है? विश्वासी, सहयोगी, चरित्रवान, परिश्रमी, ये सब होते ना। वो जब बच्चे पढ़कर निकलते हैं तो लोग आंख बंद करके आपको ये सब आज जाते। देखो हमारा मदरसा पैदा हुए, जन्म हुए 35 साल हो रहा है। 35 साल में एक भी हमारे मदरसे में जो पढ़ने वाले जो बच्चे गए पढ़कर, किसी के ऊपर में लोगों ने उंगली नहीं उठाया कि ये मदरसे में पढ़कर निकला हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा का, और उन्होंने किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से देखा, उसके के साथ में बल्कि गंदी मजाक किए, लेकिन वो किसी के साथ में गंदी मजाक नहीं किया, उसको लोग छेड़े हैं, लेकिन वो किसी को नहीं छेड़ा, किसी को नहीं। ये हमारी पहचान है। मदरसा चलाना बड़ी बात नहीं, मदरसा को चलाना बहुत बड़ी बात है। हर आदमी मदरसा खोल सकता है, लेकिन हर आदमी मदरसा चलाने के लिए उसके ऐसा सिद्धांत और संस्कार चाहिए कि लोग नाम सुने तो लोग आंख
बन करके उसके ऊपर में भरोसा करे। आज बैंकों में लोग पैसा जमा करने के लिए भेजते हैं, कुछ नहीं हुआ आज। खुदे बोलते जाते पैसा लो, खुदे बोलते तिजोरी से पैसा निकालो, ये करो वो करो। कई बार तो रजिस्टर में एंट्री नहीं होती है, कागज में एंट्री होती है, बोला सेठ इतना पैसा आया, इतना पैसा हमने जमा किया, इतना पैसा लॉकर में रखा हुआ है, वो दिखने भी जाता है। ये है। तो आज मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो सब लोगों ने देखी है और सबको मालूम है, और लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान अगर है तो ले लेंगे, अपने समाज वाले को लेने को तैयार नहीं, अपने नाते रिश्तेदार को लेने को तैयार नहीं। घर की जो औरत है ना, अपने ननद के लड़के को लेने को तैयार है, पैसा है वो दूसरे को बुला लेती है, नहीं लेती है, भरोसा नहीं करते। आज ये हम तो बहुत से लोगों का नाम बताना चाहते थे, लेकिन नाम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें और भी तरह के ननद भौजाई का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा है। अगर हम बता देंगे देवरानी जिठानी दोनों में आपस में लड़ जाएंगे। अगर तो मालूम है हमारी जिठानी हमारे बच्चे को पसंद नहीं करता। अरे लेना देना करेंगे, उधारी लेना देना हो, खाना पीना ये सब करेंगे, लेकिन यहाँ पर कारोबार की बात आएगी तो नहीं करेंगे। ननद अपने भाभी का पैसा लड़की को लेने को तैयार, भतीजे को लेने को तैयार नहीं। आज ये है। तो सबसे कीमती रत्न क्या है? विश्वास, चरित्र, परिश्रम, न्याय और सहयोग की भावना। आज हम बार बार ये बोल रहे, बहुत से लोग मदरसे में हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा जो ग्रुप भी है पढ़ने वाली बच्चे को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं आज नहीं सैकड़ों बार मैं बोला हूँ कि हम अपने सिद्धांत और संस्कार के साथ में समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अपना सिद्धांत का पालन करना, अपना मदरसे को सही रूप से चलाना। कई लोग बोलते ना हम तुम्हारे मदरसे को ये जकाते देने आया 25,000 50,000 पर लात मारता हूँ। जितना कई बार बच्चे रात में भूखे सोए चलेगा, अरे होता है, पैसा नहीं है रात में सो, हम भी कई बार रात में भूखे सोए हैं, लेकिन सिद्धांत के साथ में हमने कभी समझौता नहीं किया। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो मदरसा चला रहे हैं, अपना नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासनी पर चाय पत्ती शक्कर दाल बीच चला रहे। और अभी लड़कियों का जो सिलाई स्कूल खोली है, अभी हमारा कारोबार सिलाई वाला जो थोड़ा कम है, आमदनी समझ जाओ नहीं के बराबर है, लेकिन लड़की लोगों को रोजगार तो मिला ना, बस इसी में हमको खुश है। और हमको कई लोग सलाह दिए कि मौलाना साहब आप अलमारी बनाने का काम चालू करो, अलमारी आप बनाओगे तो वो भी आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। इसके ऊपर में हम खैर बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में पूंजी नहीं है, और कई लोग पूंजी लगाए हैं, तो अब 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 रुपया का बॉन्ड लोग खरीदे हैं, तो मान लो 70-80 लाख रुपए का या 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया का अगर है तो उसमें क्या होगा, क्योंकि अलमारी बनाने के लिए कम से कम तो 10-15 करोड़ होना चाहिए। हमको कई लोग बोले ये काम करो, कम से कम उसके लिए 50-100 करोड़ रुपया होना चाहिए, तभी ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे गारमेंट इंडस्ट्रीज में हम रोजगार दे सकते हैं, 1,000 2,000 3,000 5,000 तक के लोगों को हम रोजगार दे सकते, लेकिन उसके लिए पूंजी चाहिए। अब धीरे धीरे सबका अपना काम कर ही रहे, लालच में नहीं आना है हमको। और हमारा जो सिद्धांत बना हुआ है वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। इसके साथ ही मैं अपना बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे बोलने के पीछे मूल उद्देश्य ये कि दौलत और औरत के पीछे दौड़ना नहीं। दौलत और औरत के पीछे जिसने भी गया, सत्य और न्याय को छोड़कर वो बर्बाद हुआ। पूरा आप अपना जिंदगी का तजुर्बा मैं बता दिया, पूरे घूमकर अपना लिख लो, पढ़े लिखे हो। इल्म की ताकत बोलते ना, शिक्षा की शक्ति, ज्ञान दीप का शक्ति। आप ज्ञान के अगर आपके पास में ज्ञान है तो आप हर चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो और कर सकते हो।
आलोचना करना अच्छी बात है, अब बुराई सुनना वो भी अच्छी बात है, लेकिन आलोचना करने वाले के साथ में रहो, लेकिन बुराई करने वाले के साथ में कभी मत रहो। इसके बाद ही सबको खुदा हाफिज, सबको नमस्कार, फिर मिलेंगे।